जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की एग्जामिनेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का ये एक और सीरीज। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 100 मीटर्स बनाकर भारत के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल करने वाले एथलीट कौन से हैं। इससे पहले जो है ये भारत के 100 मीटर में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक हैं। इनसे ज़्यादा तेज इंडिया में और कोई नहीं दौड़ता। आप लोगों ने यूसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, जमैका के रहने वाले हैं। 100 मीटर में उनसे तेज कोई नहीं दौड़ता। पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो 100 मीटर में उनसे ज़्यादा तेज और कोई नहीं दौड़ता। अब तो वो नहीं खेलते हैं, लेकिन एथलेटिक्स में अगर इंडिया की बात करें दौड़ में, तो सबसे तेज दौड़ने का काम कौन कर रहा है इस समय? अमी कुमार मलिक, मणिकांत, अम्लान या फिर मोहन सैनी। तो ये जो मणिकांत होबलीधर हैं, पूरे इंडिया में 100 मीटर में इनसे ज़्यादा कोई नहीं दौड़ता। इनका नेशनल रिकॉर्ड है, ये 100 मीटर पूरा कर लेते हैं 10.23 सेकंड में। यानी मान के चलिए जो है सवा दस सेकंड में ही 100 मीटर का धावक ये दौड़ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यूसेन बोल्ट का बस कितना है? 9.58 सेकंड का है। 9.58 सेकंड का ये विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है यूसेन बोल्ट का। दुनिया में सबसे तेज यूसेन बोल्ट दौड़ते हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे तेज दौड़ते हैं मणिकांत। तो ये आप लोग याद करके चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पूछ लें। फिर आ जाइए एक और दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अक्टूबर 2023 माह के महत्वपूर्ण दिवस। अक्टूबर में पूरा आप यहाँ से देख लीजिए, 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक विश्व स्तर पर 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। ये कॉलम आप लोग याद करके जाइएगा, इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछ लें। 4 पूरा अक्टूबर देख लीजिए, 2 अक्टूबर को, फिर 3 गांधी जयंती तो है ही है, गांधी जयंती हो गई, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद देख लीजिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो तो है ही है। उसके बाद भी आप देख लीजिए 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर लगातार मनाए जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो ये जो विश्व शिक्षक दिवस है, इससे पहले हम लोग विश्व शिक्षक दिवस के बारे में पढ़ चुके हैं। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोगों ने अगर इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जब अक्टूबर वाला जो है वीडियो चल रहा था, करंट अफेयर चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो पहला तो हमें याद आ गया, तो पहला आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। फिर आ जाइए विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस, पशुओं के कल्याण के लिए ये दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका दूसरा वाला ये बन जाएगा 4 से। और विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका सारा का सारा इसको याद करके जाइएगा। हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई डेट ये पूछ लें, ये हमारे वाले पूछ लें एग्जामिनेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार आप लोग जो है पूरा पढ़ लीजिएगा कि किसको साहित्य में मिला, किसको शांति में मिला, किसको फिजिक्स में मिला, किसको जो है मेडिसिन में मिला, किसको अर्थशास्त्र में मिला, और किसको जो है केमिस्ट्री में मिला। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, संयुक्त रूप से कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार जो केमिस्ट्री का है वो 3 लोगों को दिया गया है। इस साल 3 लोगों को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 5। तो ये 3 लोग हैं, ये तीनों लोग हैं जिनको 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है मोंगी, दूसरे हैं लुइस, और तीसरे हैं अलेक्सी। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग जो है MLA, विधायक जी का जानते हो ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, MP MLA होते ना। MLA, M फॉर मोंगी, L फॉर लुइस, और A फॉर एलेक्सी। इसी से काम चल जाएगा, कहीं भी पूछ लेंगे तो इतना आपको जो है पता है। तो MLA केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार जो है, ये ट्रिक है, आप लोग जानिएगा कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? MLA साहब को मिला, विधायक जी को मिला। तो MLA से आप लोग याद कर लीजिएगा। 3 लोगों को मिला है। किस लिए इनको मिला था केमिस्ट्री का? ये लोग बनाए थे क्वांटम डॉट्स। क्वांटम फिजिक्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्वांटम कंप्यूटर आप सुने होंगे। तो क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 यानी टाटा लिटरेचर
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। एक अवार्ड है, काफ़ी जाना पहचाना अवार्ड है, टाटा वाले देते हैं। किस लिए देते हैं? लिटरेचर में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में भी ये पुरस्कार दिया गया। तो किसे दिया गया? अनीता देसाई को दिया गया, महेश को दिया गया, शांता गोखले को दिया गया, या CS लक्ष्मी उर्फ अंबाई को दिया गया। तो राइट आंसर यही है, CS लक्ष्मी अंबाई। ये लिटरेचर तमिल में लिखती हैं, तमिल राइटर हैं लक्ष्मी जी, लक्ष्मी उर्फ अंबाई को। तो लक्ष्मी उर्फ अंबाई को 2023 का टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं कि वर्ष देख लीजिए, केमिस्ट्री वाला फिर से वही रिपीट हो रहा है। वर्ष 2023 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन भौतिकी नहीं, यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा हुआ है, केमिस्ट्री का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इंग्लिश में देखा, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2023 संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से वो कौन से वैज्ञानिक हैं? हुई इज नॉट ए साइंटिस्ट अमंग देम। ये कह रहा है कि केमिस्ट्री का 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है। उन 3 में से एक नहीं है। वो कौन है जिसको ये नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो आप लोगों को हमने बताया ना कि इस साल का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला, MLA साहब को मिला, विधायक जी को मिला। तो यम कहाँ है? ये देखिए मोंगी हैं। यल कहाँ है? लुइस यहाँ पे हैं। और ए से एलेक्सी हैं। कौन नहीं है? एनी हिलर, ये नहीं है ना भाई। तो इसको आप सही कर दीजिए, क्योंकि इसमें पूछा कि किसको नहीं दिया गया, नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। तो ये तीनों लोग हैं, मोंगी को भी मिला था, लुइस को भी मिला था, एलेक्सी को मिला था, लेकिन एनी हिलियर को जो है ये पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ जाइए कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जी गुरुजी, ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई जी दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों। तो ये जो है जी गुरुजी मोबाइल ऐप जो है, जी गुरुजी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, झारखंड ने, या मध्य प्रदेश सरकार ने? तो राइट आंसर आपका हो गया, ये जो जी गुरुजी मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किए हैं झारखंड वाले। सरकारी स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं, अब इस ऐप के माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चे कभी भी कहीं भी ऑनलाइन जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसी पे टेस्ट भी की सुविधा दी गई है, इसी पे क्विज भी है। तो सारा का सारा कुछ ये जो है सरकारी स्कूल के बच्चे इस ऑनलाइन मोबाइल ऐप से पढ़ाई कर सकते हैं। जी गुरुजी मोबाइल ऐप के नाम से झारखंड के बच्चों के लिए ऐप बनाया गया है झारखंड सरकार द्वारा। फिर आ गया 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन एक पुरस्कार देती है। कि कौन सा पुरस्कार देती है? सरस्वती सम्मान देती है। इससे पहले हम लोगों ने टाटा वाला देखा था, टाटा बिरला वाला उनका था। टाटा वालों का क्या था? उन्होंने लिटरेचर में लाइफ टाइम अवार्ड दिया था। और ये जो है बिरला फाउंडेशन क्या देती है? ये सरस्वती सम्मान देती है हर साल। ये भी लिटरेचर में जो है काम करने वाले लोगों को, जो अच्छा काम करते हैं साहित्य में, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव को, शिवशंकरी को, शरण कुमार लिम्बाम्बे को, या राम दशरथ मिश्रा को? इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो ये जो इस साल का 2022 का के बिरला जो है सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शिवशंकरी, इनको मिला है। शिवशंकरी जी यही हैं, तमिल राइटर, ये भी तमिल राइटर हैं। इनको जो है 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया। फिर आ जाइए कि हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है। तो जिसने पूरा वीडियो हम लोगों का पूरा सीरीज करंट अफेयर का देखा होगा उसे तो पता होगा, लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जो है पूरा सीरीज भी देख लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग बता देते हैं कि 109वां, 110वां, 111वां, 112वां। इससे पहले वाला जो था 2022 वाले में, 2022 में भारत की रैंकिंग थी 107, और अब की जो है रैंकिंग फिर घट गई, 4 नंबर हम और फिसल गए, ये हो गया 111। 111वें नंबर पे हैं हम। कितने लोगों में? 125 लोगों में। पूरे विश्व के 125 देशों में हम लोग 111वें नंबर पे आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जितने भुखमरी है पूरे इंडिया में भी है। हमसे अच्छा जो है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इन लोगों की जो है स्थिति इस रैंकिंग में हम लोगों से अच्छी है। अब पता नहीं किस बेसिस पे इंडेक्स बनाया जाता है, क्या क्या इनका क्राइटेरिया है, क्या क्या ये इसमें जो है फॉलो करते हैं, कौन कौन सा मानदंड अपनाते हैं। लेकिन ये स्थिति जो है इस हिसाब से जो है तो ठीक नहीं दिखता है, क्योंकि जो है सबकी जितने आसपास के इंडिया के कंट्री और सब है नेबरिंग कंट्री, उनकी स्थिति भी इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में भारत से अच्छी दिखाई गई है, जबकि ऐसा है नहीं है।
ठीक है, चलिए जैसा जो भी हो, हमें तो सिर्फ याद करना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग है 111। और यहाँ पे आप देख लीजिए शीर्ष 5 ये है और शीर्ष निचले जो निचले वाले सबसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा भुखमरी है वो है। ये सबसे अच्छे वाले में है बेलारूस। बेलारूस को नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है, हमेशा इसी को मिलती है। यहाँ पे कोई है ही नहीं बेलारूस। अगर आप देखोगे रूस के बगल में है बेलारूस, कोई रहने वाला ही नहीं है, थोड़ी सी आबादी है, तो क्या उसमें दिक्कत है, क्या भूखमरे रहोगे, सब संपन्न लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बेलारूस हो गया, फिर जो था बोस्निया हरगोविंद हो गया, चिली हो गया, चीन पता नहीं कैसे इसमें आ गया, क्रोशिया आ गया। ये सारे के कौन से हैं, ये 5 टॉप जो है जिनके यहाँ कोई भुखमरी नहीं है, वो सबसे कम भुखमरी वाले देश ही है। सबसे ज़्यादा निचले 5 वाले कौन से हैं, सबसे नीचे पे है लेसोथो, उसके बाद DCR। आप लोगों ने गोलमाल 3 देखा होगा, लेसोथो के राजा आए थे, हाँ वही वाला है भाई लेसोथो। लेसोथो, DRC, यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये सबसे निचले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा भुखमरी पाई जाती है। तो चलिए इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। आ जाइए 9वें क्वेश्चन पे। एक बुक निकली हुई है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये एक बुक अभी प्रकाशित हुई है, द बुक फॉर लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये किसकी किताब है, इनका आप लोग चेहरा पहचानते होंगे, कश्मीर फाइल्स अगर आप लोगों ने देखा होगा, कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं, कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं, इन्हीं साहब की किताब ये है। शशि थरूर की नहीं है, शशि थरूर की पढ़ ली, चेतन भगत ऐसी किताब नहीं लिखते हैं, ये उपन्यास टाइप की किताब लिखते हैं। शशि थरूर ऐसी किताब लिखते हैं जिसको कोई नहीं पढ़ पाता है। विवेक अग्निहोत्री इनका नाम है, जी हाँ यही है विवेक अग्निहोत्री। अनीता देसाई अच्छी किताब लिखती हैं, लेकिन इनकी ये किताब नहीं है। तो ये किताब जो लिखा गया ना, माई बुक फॉर ऑफ लाइफ, ये लिखा गया है, विवेक अग्निहोत्री की किताब है, यही डायरेक्टर है कश्मीर फाइल्स के भी, इनकी ये किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशिक्षित पशु कार्यकर्ताओं को, जो पशु कार्यकर्ता उनकी सहायता के लिए पशुओं में रोगों की रोकथाम और कृत्रिम गर्भाधान में सहायता प्रदान करने के साथ पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के सहयोग से संचालित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। बेसिकली जो लिवली स्टॉक हैं, जो पशु हैं, उनके लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो पशु कार्यकर्ता होंगे, पशुओं के टीकाकरण के लिए, उनकी टैगिंग के लिए, उनकी बीमा के लिए सरकार केंद्र सरकार जो है राज्यों के साथ ये स्कीम शुरू की गई है। इसका नाम है ए हेल्प जो है इस स्कीम का नाम है, केंद्र सरकार की स्कीम है जो राज्यों के सहयोग से शुरू किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसका PDF अगर डाउनलोड करना है आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो नीचे उसी पे टेलीग्राम का चैनल भी है, वहाँ पे भी आप जो है जाके उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं।